रामू बड़ा ही भोला आदमी था। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके बड़े भाई आलोक ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम पर ही कर ली थी। रामू बार बार अपने भाई से अपने हक की जमीन मांगा करता था, लेकिन आलोक उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी कोमल रामू से कहती है, देखिए, आपके भाई ने हमारे साथ जो भी किया, अगर हम बार बार उसी बात का अफसोस मनाते रहेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि आपके भाई तो हम पर बिल्कुल तरस खाने वाला नहीं है। इसलिए हमें खुद मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल। कल मुझे एक जगह काम के लिए बुलाया गया है। देखता हूँ, अगर वहाँ मेरी बात बन गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कुछ न कुछ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने बच्चों का एडमिशन शुरू हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं मुन्नी का भी एडमिशन करा दूँ। समय रहते अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए तो सही रहता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। चलो, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कर दूंगा। ऐसे ही अगले दिन रामू एक लाला के पास जाता है और कहता है, लाला जी, दरअसल मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या काम करना है। लाला रामू की ओर ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, वैसे तुम्हारा शरीर देखकर लगता नहीं कि तुम इस काम को करने के लायक हो। मेरा मतलब कि इस काम के लिए ताकतवर आदमी की जरूरत है और तुम तो दिखने में इतने कमजोर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यह काम कर पाओगे। लेकिन लाला जी, आप एक बार बताइए तो, काम क्या है? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है, मेरा खेती का काम है, इसीलिए ट्रक से गेहूं की बोरियां उतारनी है। तुम्हें और गोदाम तक ले जाना है। बताओ, ट्रक से गेहूं की बोरियां उतारकर गोदाम तक ले जा सकते हो? हाँ लाला जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मैं शरीर से कमजोर दिखता हूँ, लेकिन बहुत ही मेहनती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर लग जाओ। अभी से एक दिन की दिहाड़ी तुम्हारी 500 रुपए है। लाला रामू को ट्रक से गेहूं की बोरी उतारने का काम दे देता है। रामू शरीर से कमजोर था, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रामू काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे एक एक बोरियां उतारकर गोदाम में रख रहा था। तभी लाला रामू से कहता है, अरे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। अगर इसी तरह से काम करते रहोगे तब तो पूरे दिन में तुम एक ट्रक को खाली ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम जल्दी जल्दी काम करो। बस बस मालिक, कर रहा हूँ। अरे थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपने। पहले ही दिन तुम्हारा ये हाल है तो आगे कैसे करोगे? मैंने कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैं सारी बोरियां उतार कर गोदाम तक रख आऊंगा। बेचारा रामू बहुत ही ज्यादा थक जाता है और बिना खाए पिए ही काम में लगा था, और अचानक से रामू का सिर चकरा जाता है। वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। साथ में काम करने वाली लेबर उसे उठाती है और पानी पिलाते हैं। ये देख लाला को गुस्सा आता है और वह रामू से कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं काम के लिए। अरे पहले खा पीकर अपना शरीर बना, उसके बाद ही कहीं काम देखना। अरे तुम जैसे कमजोर इंसानों के लिए काम है ही नहीं। नहीं नहीं लाला जी, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा सिर घूम गया। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी बोरी उठाकर गोदाम में रख दूंगा। अरे नहीं भाई, हाथ जुड़वा लो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही पकड़ेंगे। एक काम करो, ये तुम अपने 500 रुपए रखो। एक दिन की दिहाड़ी में तुम्हें देता हूँ, बाकी कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लाला रामू को काम से निकाल देता है। बेचारा आंखों में आंसू लिए घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि लाला जी ने आपको काम पर से निकाल दिया। वैसे भी आप बहुत कमजोर हैं, इतने मेहनत का काम करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, तुम भी हद करती हो। तुम्हें तो पता ही है, अभी हम एक एक रुपए के मोहताज हैं और अभी हमें काम की कितनी ज़रूरत है। अगर कहीं से पैसा नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या, और फिर मुन्नी का एडमिशन कहाँ से करवाएंगे? जो भी हो, लेकिन ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई और काम देख लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
और एक रात रामू की बेटी मुन्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को किसी अस्पताल में ले जाए। वह आधी रात को अपने बड़े भाई आलेख के पास मदद मांगने के लिए जाता है। भैया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए भैया। अरे मेरे छोटे भाई, मदद उसकी की जाती है जो बाद में उस मदद को चुकाने के लायक हो, और वैसे भी तेरी फटीचर जैसी हालत देखकर कोई भी तुझे पैसा नहीं देगा। अभी जा यहाँ से और मेरी नींद खराब मत कर। भैया इस गांव में मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय आपके, कम से कम आप तो मुझे खाली हाथ मत भेजिए। देख भाई, अगर तेरी भाभी जाग गई तो सोच लेना कि क्या होगा। तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी को तेरी गंदी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जा यहाँ से। रामू खाली हाथ अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इसके बाद कोमल रामू से कहती है, देखो, हम पैसों का इंतजार नहीं कर सकते, वरना मेरी बेटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप इसे अस्पताल लेकर चलो, बाकी जो होगा हम वही देख लेंगे। कोमल और रामू दोनों मुन्नी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर मुन्नी का चेकअप करने के बाद उसे दवाइयां दे देते हैं। देखिए, घबराइए मत, आपकी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इसे समय समय पर दवाई देते रहना, और आपकी फीस 2000 हो गई है। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, बदले में आपको अपने सोने की कुछ चीज दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे घर में 1 रुपया नहीं है। अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमें इसे अस्पताल लेकर आना पड़ा। डॉक्टर को उन पर तरस आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब भी आपके पास पैसे हो आप दे देना। अभी आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसी ने सही कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आज आपने हमारी बहुत मदद की है। ऐसे ही अगले दिन रामू फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी रामू को एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो कि बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर लड़खड़ाते हुए कहीं जा रहा था। तभी रामू उस बूढ़े आदमी को रोककर उसका सारा लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर रख लेता है और कहता है, चलो बाबा बताओ आपका घर कहाँ है, मैं लकड़ियों का गट्ठर आपके घर तक छोड़ दूंगा। रामू और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते बूढ़े व्यक्ति का घर आ जाता है। बूढ़े व्यक्ति के घर के सामने एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। यह देखकर रामू उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, अरे बाबा, ये आम का पेड़ आपका है? क्या आपको पता है मार्केट में आम बड़ा ही महंगा बिकता है? हाँ, ये आम बहुत महंगा है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति रामू को एक आम देते हुए कहता है, ये लो, ये एक जादुई आम है और ये जादू से तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें कभी भी आम की मदद चाहिए होगी, तब तुम इस आम से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। मैं समझा नहीं, ये आम मेरी मदद कैसे कर सकता है? रुको, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ए जादुई आम, अभी मेरे सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाने के पकवान प्रकट कर। इतना बोलकर वह जादुई आम बहुत सारा स्वादिष्ट खाने का पकवान प्रकट कर देता। देखा, जब भी तुम्हें जादुई आम की मदद चाहिए होगी, तब तुम अपने हर काम को आसानी से कर सकते हो। रामू वो जादुई आम लेकर अपने घर आ जाता है और उस जादुई आम के बारे में अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसके बाद वह दोनों पति पत्नी उसी रात अपने लिए बहुत सारा खाना मांगते हैं। कोमल, आज तो हम पेट भरकर खाना खाएंगे, चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देखते ही देखते जादुई आम की मदद से रामू की काया ही पलट जाती है। अब उसके पास बहुत ही सुंदर सा घर था। अब रामू के पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही काम की।